नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में उगे हुए खरपतवार को कैसे नियंत्रित करें। काफ़ी किसान भाई ये कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारे धान की फसल लगभग 15 से 20 दिन के आसपास की हो चुकी है और उसमें चौड़ी पत्ती और सतही पत्ती दोनों ही प्रकार के खरपतवार उगाए हैं, तो हम उसे कैसे नियंत्रित करें। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, यदि हमारे धान की फसल में खरपतवार उगाते हैं और हम उसकी निराई गुड़ाई कर देते हैं, परंतु वो अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाते हैं और बहुत खरपतवार इतने जिद्दी होते हैं, जैसे कि मोथा खरपतवार। यदि हम इसे एक बार निराई गुड़ाई इसकी कर दें, काट दें, तो ये दोबारा से निकल आता है और बहुत जल्दी से ये ग्रोथ करता है किसान भाई। और दूसरा किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल में एक बार खरपतवार हो जाते हैं, तो हमारे धान की फसल की जो पैदावार है वो लगभग 30 से 35% उसे घटा देते हैं या उसकी पैदावार को कम कर देते हैं। क्योंकि किसान भाई जो हम उसमें खाद डाल रहे हैं, फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, जब हम उसे बखेरते हैं, डालते हैं, तो उसका लगभग 30 से 35% जो भाग होता है, वो खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं और जो लगभग 50 से 65% जो हिस्सा होता है, वो हमारे पौधों को मिल पाता है। जिससे हमारी फसल पीली पड़ जाती है, ग्रोथ उसकी कम होती है, धान के अंदर कल्ले नहीं निकलते, जिससे हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो किसान भाई, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इसमें एक ऐसी दवाई बताऊँगा स्प्रे की, जिससे आप लगाकर अपने धान की फसल से सकरी और चौड़ी दोनों ही प्रकार के खरपतवार को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं किसान भाइयों, और आपकी फसल पर इसके कोई नुकसान भी नहीं होंगे किसान भाइयों। मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। किसान भाइयों, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपको जो आपकी धान की फसल है उसमें स्प्रे कब करना चाहिए, अर्थात हमारी फसल कितने दिन की होनी चाहिए। तो किसान भाई, जब आपके धान की फसल लगभग 20 से और 30 दिन के बीच हो, उस समय आप अपने धान की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इस समय स्प्रे यदि आप करते हैं तो आपकी धान की फसल को भी बहुत ज़्यादा इसके फायदे देखे जाते हैं किसान भाई। क्योंकि यदि हम 20 से 30 दिन की अवस्था में अपनी धान की फसल पे स्प्रे करते हैं, तो जब हम स्प्रे करते हैं, तो उस समय हमारी धान की फसल को थोड़ा-सा झटका लगता है और झटका लगने के बाद किसान भाई, इसमें जो फुटा होता है, कल्ले होते हैं, बहुत ज़्यादा निकलते हैं और फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होकर चलती है किसान भाइयों। फसल एकदम काली हो जाती है और फसल के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता किसान भाइयों। यदि हम अपनी फसल पर 30 दिन के बाद इसका स्प्रे करते हैं, 35 दिन की अवस्था में, 40 दिन की अवस्था में, तो हमारी फसल को बहुत तेज़ी से झटका लगता है और हमारी फसल की जो ग्रोथ है वो छोटी रह जाती है, उसकी हाइट जो कम रह जाती है और पैदावार पर भी इसका जो असर दिखाई देता है किसान भाइयों। इसलिए आपसे मैं गुज़ारिश करूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आपकी धान की फसल लगभग 20 से 30 दिन के आसपास की हो, तो उस समय आप इसका स्प्रे ज़रूर कर दें किसान भाइयों। अब किसान भाई, मैं आपको बता दूँ कि आपको स्प्रे करने के लिए कौन-सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए किसान भाई, आपको एक नोमनी गोल्ड आती है और भी बहुत सारी कंपनियाँ देती हैं, अदर नामों से देती हैं, आप किसी भी नाम से ले सकते हैं, परंतु आपको टेक्निकल याद रखना है। टेक्निकल जो इसके अंदर आता है किसान भाइयों, ये आता है बिस्पारिक वैक्स सोडियम 10% एससी, ये आपको लेना है किसान भाइयों। इसकी यदि हम डोज़ की बात करें तो आपको लगभग 100 ml प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। इसके साथ किसान भाई, चौड़ी पत्ती खरपतवार के लिए, यदि हमारी फसल में चौड़ी पत्ती खरपतवार है, जैसे मोथा है या आपकी बहुत सारी खरपतवार हो जाती है चौड़ी पत्ती की, तो इसके लिए आपको जो लेना है किसान भाई, एक अदामा कंपनी का आता है ब्रेजा के नाम से, और भी बहुत सारी कंपनियां देती हैं, परंतु आपको केवल टेक्निकल याद रखना है। टेक्निकल की यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो टेक्निकल आता है किसान भाइयों, मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल 10% प्लस क्लोरोम्यूरान इथाइल 10% डब्ल्यूपी आता है। यदि किसान भाई हम इसकी डोज की बात करें तो आपको 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। अब इन दोनों दवाइयों को आप आपस में मिला लें, मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और लगभग 150 लीटर पानी में आप इसका स्प्रे कर दें किसान भाइयों। स्प्रे लगाते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों, जब आप अपनी फसल में स्प्रे करें तो एक तो दोपहर के समय में करें, सुबह के समय में स्प्रे ना करें, ना शाम के समय में करें। दोपहर के समय में करें और साफ मौसम में करें, यानी मौसम पूरा तरीके से साफ होना चाहिए। और जिस समय आप स्प्रे करें, आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए किसान भाइयों। और स्प्रे लगाने के बाद किसान भाइयों, आपको लगभग 36 से 40 घंटे में आपको इसकी सिंचाई कर देनी है। सिंचाई अच्छी करनी है ताकि जो हमारे खरपतवार है वो अच्छे से पानी में डूब जाए। आप देखेंगे कि आपकी जो धान की फसल है उसके अंदर जो खरपतवार उगे हुए थे, वो लगभग 6 से 7 दिन के अंदर अंदर ही पीले पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे और लगभग 10 दिन के अंदर अंदर वो अच्छे तरीके से सूख जाएंगे और आपकी जो धान की फसल है एकदम सुरक्षित होकर चलना स्टार्ट कर देगी किसान भाइयों, और आपके धान की फसल में ये खरपतवार दोबारा नहीं उगेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने धान की फसल में किसान भाई स्प्रे लगा सकते हैं। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं कि इस स्प्रे को लगाने के हमारी फसल में क्या फायदे होते हैं।
तो जब किसान भाई हम इस स्प्रे को कर देते हैं तो हमारी धान की फसल में फुटाव बहुत तेजी से होता है, क्योंकि धान की फसल को झटका लगता है थोड़ा सा, और झटका लगने के बाद किसान भाई उसकी ग्रोथ हल्की से रुक जाती है और वो नीचे से बहुत जल्दी फुटाव करना स्टार्ट कर देती है, जिससे हमारे धान की फसल में कल्ले अधिक होते हैं, फुटाव भी अधिक होता है और धान की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से ऊपर जाती है। किसानों यदि हम इसके नुकसान की बात करें तो जब हम इस दवा का स्प्रे थोड़ा सा लेट करते हैं, यानी 40 दिन की अवस्था में इसका स्प्रे यदि हम करते हैं तो हमारी जो फसल होती है उसकी जो ग्रोथ वो रुक जाती है और फिर उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ती किसान भाई, जिससे हमारी बाली भी हल्की आती है और धान की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाती है। यदि किसान भाई आप इसे 20 से 25 या 30 दिन की अवस्था में लगा देंगे तो आपकी फसल में कोई नुकसान नहीं होगा। यदि आप इसे लगभग 40 दिन के बाद लगाते हैं तो आपकी फसल में नुकसान देखे जा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब देने की तुरंत कोशिश करूंगा। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।